वेलकम टू एसपी न्यूज एंड नॉलेज। आज हम लोग एबीटीए माध्यमिक टेस्ट पेपर का पेज नंबर 102 को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फुलफिल इन द ब्लैंक्स। तो इस पैसेज को देखते हैं क्या बोला जा रहा है इस पैसेज में। लास्ट ईयर आई डैश इन द क्लास 9। तो ये लास्ट ईयर के बाद किया जा रहा है। लास्ट ईयर मतलब पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या आ रहा है, स्टडी। तो यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर क्या बनेगा, स्टडी, एस टी। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन के लिए। एंड नाउ सेकंड ऑप्शन, दिस ईयर मतलब ये प्रेजेंट के बाद किया जा रहा है। तो सिंपल वर्ब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टडी। तो चेक कंटिन्यू, स्टडी। ठीक है। एंड आई एम हैव स्टडिंग फॉर 6 years इन दिस स्कूल। अब देखो यहाँ पर स्टडिंग दिया जा रहा है और उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है, मतलब 6 साल से वो इस स्कूल में है। तो ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और हम लोग जानते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैव बीन। क्लियर, हैव बीन। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट ऑप्शन स्टडी, राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन स्टडी, मतलब अभी भी वो पढ़ रहे हैं, और हैव बीन। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये नंबर में बोला जा रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। तो इस आर्टिकल को देखते हैं। आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज डैश, टाइम दिया जा रहा है, डेट, उसके साथ डैश देगा और एक डेट, ऑन अकाउंट ऑफ डैश अनअवॉइडेबल रीजन। तो देखो ये जो है ना, एक पैसेज, एक नोटिस का एक पैसेज है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज फ्रॉम, उसके बाद टू अनअवॉइडेबल ऑफ एन अनअवॉइडेबल रीजन। ओके, यहाँ पर एन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अन लिखा हुआ है, अन भावल है इसीलिए। क्लियर। तो फर्स्ट आंसर फ्रॉम, सेकेंड टू, एंड थर्ड ऑप्शन इज एन। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, यू हैव टू चेंज द वॉइस। हम लोगों को वॉइस चेंज करना है। शी थॉट मी अ फूल। ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि हम फूल हैं। तो इसका वॉइस चेंज में हम लोग क्या लिखेंगे, मी। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो क्या बन जाएगा मी से, आई। उसके साथ पास्ट टेंस में है ना, तो वाज, थॉट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थॉट ही होता है। थॉट, आई वाज थॉट, क्या सोचते थे, अ फूल, बाय किसके द्वारा, सी तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हार। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, आई वाज थॉट अ फूल बाय हार। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी प्लीज डू कम चेंज इनटू नरेशन। अब देखो इसको नरेशन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सेड टू टीचर, उसके साथ साथ प्लीज भी है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट देकर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन टीचर वो हमसे बड़े हैं, सम्मानीय भी है, तो जस्ट टीचर रिक्वेस्टेड ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टीचर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड। तो द टीचर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड अब देखो टू मी है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, रिक्वेस्टेड मी। अब उसके बाद देंगे टू, रिक्वेस्टेड मी टू डू कम। कम का उल्टा क्या होता है, गो। क्लियर। टू डू, गो। The teacher earnestly requested me
to do go. Clear? Now question number 3. I do not know who is he. Make into simple sentence. ये सबसे आसान क्वेश्चन है. I do not know who is he. इसको हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में करने के लिए बोला जा रहा है. तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? I don't know him. ये हो गया एक. और अगर हम लोग डोंट भी नहीं करते हैं तो जस्ट सिंपल लिखेंगे आई डू नॉट नो हिम. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर आई हम लोग तो सब्जेक्ट है, हमको बोला जा रहा है डू नॉट नो. अब देखो यहाँ पर ही और हु दोनों एक ही चीज है ना. हु इज ही मतलब वो कौन है, तो एक ही पर्सन के लिए बारे में बोला जा रहा है. तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या हु को ओमिट कर दिए. आई डोंट नो हिम, हम उसको नहीं पहचानते. आई डू नॉट नो हिम. क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रेजल वर्ब. चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर गिविंग द लिस्ट. अब देखो, he has rejected my proposal. Please extinguish the fire. The boy resembles his mother. ये क्वेश्चन को हम लोग पेज नंबर 73 में भी देखे थे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेजल वर्ब दिया गया है, फ्रेजल वर्ब का मतलब देख लेते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है. पुट आउट, टेक आफ्टर, टर्न आउट एंड टर्न डाउन. अब देखो ये जो पुट आउट है ना, पुट आउट का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज निभाना, मतलब कोई आग जल रहा है, आग को निभाना, वो हो जाता है पुट आउट. टेक आफ्टर का मतलब होता है क्या? पहले ही बताए थे हम लोग, सेम टू सेम या फिर रिजेंबल. ठीक है. मतलब कोई हुबहू एक ही जैसा दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब में. टर्न आउट का मतलब होता है क्या? प्रोड्यूस, कोई चीज प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना. ठीक है. एंड टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग पहले ही बताए थे. अगर तुम लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे हो, मतलब पेज नंबर 22 और 73 को भी, तो इस वीडियो में पहले से देख लो कि जो सेंटेंस रहता है ना, सेंटेंस के अनुसार हम लोगों को फ्रेजल वर्ब को चेंज करना पड़ता है. ठीक है. यहाँ पर रिजेक्ट नहीं है, रिजेक्टेड है, तो हम लोगों को फ्रेजल वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा? पास्ट में करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे? टर्न डाउन. क्लियर? ये हम लोग का पास्ट में आ गया. नेक्स्ट, प्लीज एक्सटिंग्विश द फायर. फायर को निभाने के लिए बोला जा रहा है. तो कोई चीज को निभाना, कोई चीज जल रहा है उसको बताने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या हो जाता है? पुट आउट. तो ये भी प्रेजेंट में ही है, तो हम लोग जस्ट नॉर्मली लिख देंगे क्या? पुट आउट. ओके. ये हो गया हम लोग का राइट आंसर. एंड नाउ रिजेंबल मतलब सेम टू सेम. ठीक है. तो रिजेंबल्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक आफ्टर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का राइट आंसर? टेक्स आफ्टर. क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का फ्रेजल वर्ब कंप्लीट. तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्टरनेटिव. तो ये लास्ट है, तो लास्ट का मतलब है पास्ट में, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टडीड, पढ़ रहे थे क्लास 9 में. नाउ आई एम स्टडिंग इन क्लास 7, मतलब वो नाउ इस साल का बात किया जा रहा है, इस ईयर का. तो इस ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास 10 में पढ़ रहे हैं. तो स्टडिंग, और पिछले 6 साल से, मतलब हम लोग कोई भी टाइम पीरियड अगर कंटिन्यू दिखाया जाता है ना, तो हम लोग हो जाता है वो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तब सीन्स 4 देके टाइम दिखाया जाता है. तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? हैव बीन. आई है इसलिए हैव बीन. डूएस डायरेक्ट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में. आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 26/9/2020 to 39/2021 एन अकाउंट ऑफ एन अनएवॉइडेबल रीजन. हम लोग का स्कूल जो है 26/9/2021 से 30/9/2021 तक बंद रहेगा. किसके चलते? कोई अनअवॉइडेबल रीजन है उसके चलते. ठीक है. मतलब वो जिस रीजन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं.
नाउ क्वेश्चन नंबर बी, चेंज द वॉइस। शी थॉट मी अ फूल, वो सोचते थे मूर्ख है, तो उसको मी नज़दीक के रिश्तेदार करीब बताए थे। मी हम लोग का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। आई वॉज थॉट अ फूल बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर सेड टू मी और प्लीज रिक्वेस्टेड आ गया। तो टीचर हम लोगों से बहुत ही सम्मानीय है, रेस्पेक्टेड है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अननेसली कर रहे हैं। द टीचर अननेसली रिक्वेस्टेड मी टू डू गो। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हु इज हु ही इज, ठीक है। सो आई डू नॉट नो हिम और आई डोंट नो हिम। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब, रिजेक्टेड, टर्न डाउन, extinguish, put out, resembles, takes after. Clear? Thank you for watching.